एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हो गया है फ्राइडे और शाम के 5 बज रहे हैं। तो शाम से स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं सुबह से कुछ क्लिप्स शूट कर रही थी कैमरा में, लेकिन इसमें वही है डार्कनेस की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कल का वीडियो भी मैंने कैमरा से शूट किया था, उसमें भी वीडियोज़ काफ़ी डार्क आ रही थी। तो मैंने सोचा फिर हाय नोनी, हाय। तो नोनी की 2 चोटी बना के नोनी को रेडी किया था मैंने आज। और आज हम लोग कहीं नहीं गए हैं सुबह से, पार्क भी नहीं गए इवन, क्योंकि आज टाइम ही नहीं हो पाया क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो रहे थे। बेटा ये कैमरा है मम्मा का ना, अभी से फ़ोटो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ना बाहर गए नहीं और घर का ही काम कर रही थी मैं। घर के बहुत सारे काम हो गए थे आज, तो काफ़ी देर मैंने नैप लिया और नोनी भी सोया। मैंने वीडियो की एडिटिंग भी कर ली और मैंने रखी है किचन में चाय। कैमरे में वीडियो क्वालिटी एकदम सुपर डुपर आती है, बस वही है लाइट की प्रॉब्लम और मेरे ख्याल से थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन सेटिंग में कैसे वो करूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देख ली, लेकिन ये हमेशा डार्कनेस आ ही जाती है कैमरे में, तो देखेंगे उसका। फ़िलहाल तो मैं आज फिर फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। और नोनी गुस्सा हो गया, मैंने उसको कैमरा नहीं दिया इस वजह से। नोनी आपका राइम्स लगाया हुआ है मैंने, जाओ देखो। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। नोनी को दलिया बना के मैंने खिला दिया है और चाय पीते हैं। उसके बाद आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि मटर मेरे रखे रखे सूख रहे थे बहुत दिन से, तो आलू मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने। कौन कौन बच्चा इस तरह से करता है, मुझे डर लगता है फिर नोनी लॉक ना कर दे। मैं कभी भी नोनी को इस तरह से बंद नहीं करने देती हूँ। हाय क्या, आ जाओ लूम में। हाँ नोनी के साथ चल रही है मस्ती। नोनी आओ। नोनी जितनी बार भी कैमरा में देखेगा हमेशा वो हाय बोलते हुए दिखेगा। हाय बोलते रहता है हमेशा वो। और इसके बाद चलते हैं किचन में और अपने लिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मटर थोड़े से पील किए थे, थोड़े और करने हैं। फ़िलहाल यहाँ पे नोनी आ गया था मस्ती करने के लिए, तो उसके साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती चलते रहती है। उसके साथ खेलना, इधर उधर उसको इंटरटेन करना बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से माइंड एकदम रिफ़्रेश रहता है। तो चाय भी मेरी यहाँ पे बन गई है और सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद जल्दी से बनाऊँगी मैं डिनर। सात बज गए हैं, मैंने सब्ज़ी बना दी है, बस आटा गूंथना है। और आ गया नोनी। नोनी मुझे बात नहीं करने देगा। और मैंने बड़े टाइम के बाद आज टीवी में भजन लगाए हैं, क्योंकि नोनी कुछ देखने नहीं देता अपना राइम्स के अलावा भी, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो गेम में बिजी है। बाहर हो गया एकदम अंधेरा और दिया बत्ती मेरी हो चुकी है। मैं जहाँ जा रही हूँ ना, नोनी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे बात ही नहीं करने दे रहा हो बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे आके बात करती हूँ 1 मिनट। तो कल है हस्बैंड का बर्थडे और व्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है मैं बर्थडे व्लॉग के साथ ही इंक्लूड करके अपलोड करूँगी। तो हस्बैंड, हाँ बेटा नोनी को दिखा दो एक बार, ये गाड़ी को भी दिखा दो, नोनी की गाड़ी को भी दिखा दो बेटा। सारी गाड़ी देख ली, सबने देख ली। तो नोनी और हस्बैंड गए हैं ऑफिशियल टूर पे, लेकिन वो कल आ जाएंगे। कल रायपुर से उनकी फ़्लाइट है, दोपहर में पहुंचेंगे और उसके बाद उनको जाना है ऑफिस। तो करीबन वो शाम तक ही पहुंचेंगे शायद घर। और कुछ भी प्लान नहीं किया हमने क्या करना है, क्योंकि आधा दिन तो उनका ऑफिस में ही निकल जाने वाला है। और वैसे भी प्लान करो तो कुछ मतलब ना, हम भी जब भी कुछ प्लान करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। कल सुबह कल सुबह मैं वो कर लूँगी, हलवा पूरी या फिर खीर पूरी ऐसा कुछ बना लूँगी मीठे में। और क्योंकि हम लोग घर पे हमेशा इसी तरह से करते हैं, पूजा वूजा कर लेंगे। और लास्ट ईयर का बर्थडे आपको याद होगा, मिस्टर राव जो है नासिक गए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो अपने बर्थडे के 2 दिन बाद आए थे नासिक से। 10 को उनका बर्थडे था, तो 12 तारीख को आए थे नासिक से। तो वो वाला बर्थडे हमने मिस कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी थी,
तो हम मतलब मैंने मम्मी ने घर पे इसी तरह से सेलिब्रेट कर लिया था, पूरी वूरी बना के पूजा कर ली थी। और उनके आने के बाद फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया था, केक कट किया था, वो वाला ब्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा ही होगा, याद भी होगा। तो ये वाला बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे मिस्टर रावत के साथ। तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लास्ट ईयर का उनका बर्थडे हमने देहरादून में सेलिब्रेट किया। पिछले साल हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये वाला बर्थडे हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था उस टाइम पे, हम पुणे जाएंगे या फिर इंदौर जाएंगे। पुणे का ट्रांसफ़र मिल रहा था लेकिन पुणे नहीं गए, फिर इंदौर का ट्रांसफ़र मिल गया तो फिर यहाँ आ गए। कल का प्लान मैं आपके साथ कल ही शेयर करूँगी। कल मिस्टर रावत की टाइमिंग्स क्या रहती है घर पहुँचने की, उसके हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ। सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई थी आज मैं, करीबन 7 बजे से पहले। मेरे लिए बहुत जल्दी होता है क्योंकि मैं करीबन 7 बजे के बाद ही उठती हूँ या फिर 7 बजे उठती हूँ। आज हस्बैंड का बर्थडे है तो फिर मुझे जल्दी उठ के साफ़ सफाई करनी थी घर की, और सबसे पहले नहा के दिया बत्ती करनी थी। तो बस नहा के आ गई हूँ मैं किचन में, और नोनी इस टाइम पे सो ही रहा था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए। जब वो सोया रहता है तो मैं फटाफट मशीन की तरह लग जाती हूँ सारे काम करने में। तो नहाने के बाद सबसे पहले मंदिर क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैंने खीर चढ़ा दी थी चावल की। चावल को मैंने आधा 1 घंटा सोख करके रखा था, तो इस तरह से चावल की खीर जल्दी बन जाती है। और उसके बाद मैं कर लूँगी 9:45 बज गए सुबह के। नोनी जस्ट अभी उठा और आते आते इसने घंटी पकड़ ली है मंदिर से। नोनी ऐसे नहीं करो बेटा, गुड मॉर्निंग बोल दो, सबको हाय कर दो, गुड मॉर्निंग। तो नोनी ना बीच में सोया था अभी, मतलब बीच में सोया था करीब, नोनी ना बीच में उठा था करीबन 7:30 पौने 8 बजे से पहले। तो उसको मैंने गोद में पकड़ के ऐसे ही सुला के रखा, ये दोबारा सो गया। तो फिर इसको सुलाने के बाद मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह, कपड़े तो वॉश करने, नहा लिया और पोछा वोछा सब लगा दिया, मंदिर साफ करके दिया बत्ती भी हो गई है और टीका लगा दिया, तिलक कर दिया है। और आज है मिस्टर रावत का बर्थडे, तो मिस्टर रावत जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, शाम तक यहाँ पहुँचेंगे। और आज मैं बना रही हूँ, खीर बन रही है और इसके बाद पूरी बनाएंगे। आटा मैंने लगा के रख दिया पूरी के लिए। आज नोनी जो है आराम से उठा तो थैंकफुली मेरे सारे काम हो गए। नोनी ने आज काफ़ी कोऑपरेट किया मम्मा के साथ। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं। मैंने खीर रखी हुई है कब से बनने के लिए, बन गई होगी वो। तो यहाँ पे चावल अच्छे से पक गए थे, और मैंने बहुत ज़्यादा खीर नहीं बनाई है क्योंकि मैं भी कम खाती हूँ मीठा, और नोनी भी उतना ज़्यादा नहीं खाता है। हस्बैंड को तो पसंद ही नहीं है मीठा, तो वो नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो बस मंदिर में भोग चढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा शगुन कर लिया था, मीठा बन गया है। और इसके बाद आटा गूँथ के रख लिया था। आटे में मैंने वो डाला था अजवाइन, तो अजवाइन वाली पूरी, और उसमें थोड़ी सूजी भी डाली थी, इससे काफ़ी क्रिस्पी कुरकुरी सूजी बनती है। तो खीर पूरी तो था ही, उसके अलावा रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी, तो उसी के साथ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और साथ में मैंने चाय बना ली थी। तो जल्दी से गरम गरम फूली फूली पूरी बना लेते हैं। सबसे पहले मंदिर में भोग चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और किचन क्लीन करने के बाद सबसे पहले बेडरूम में आ गई हूँ क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा मैसी था। सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी। नोनी को सुबह सुबह मैं टॉयज़ दे के बिठा देती हूँ बेड के ऊपर। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप रहती है, लेकिन धीरे धीरे धूप अब चली गई है। तो दिन भर में ये कर्टेन हटा के रखती हूँ, इससे रोशनी रहती है, नहीं तो फिर पूरे रूम में ना अंधेरा सा लगता है, और अंधेरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रूम के अंदर। तो काफ़ी रोशनी रहती है यहाँ पे। तो बेड सबसे पहले टाइडी अप करूँगी, नोनी के टॉयज़ संभालूंगी, और सारे घर में झाड़ू तो लगा दिया था मैंने, इस वाले रूम में नहीं लगाया था क्योंकि नोनी उठ जाएगा थोड़ी सी भी आवाज़ से, तो इस वजह से, क्योंकि बेड वेड भी थोड़ा सा सही करो उसके बाद झाड़ू लगाओ तो ठीक रहता है। तो इसीलिए मैंने सारा बेड टाइडी अप किया। उसके बाद सबसे लास्ट में झाड़ू करके फिर मॉप कर दूँगी इस वाले रूम में, और बस नोनी को हाथ मुँह धुला के मैं रेडी कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसको लेके जाऊँगी पार्क घुमाने के लिए, क्योंकि आज घर के काम सारे जल्दी हो गए थे। जिस दिन जल्दी उठ जाओ घर के काम भी जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। बस जिस दिन नोनी को नहलाना होता है और उसको मालिश वगैरह करो, तैयार करो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर उस दिन मेरे घर के काम ऐसे रह जाते हैं, लेट लेट होते हैं। तो आज तो नहलाया नहीं था, आज सिर्फ मैं उसको बस हाथ मुँह धुला दिया था और हेयर ऑयलिंग करके उसके बाल बना लिए। कहाँ जाओगे? क्या लेने?
बेटा खा लिया है, बार बार नहीं ला। तो बस पार्क से लेके आ गई थी नोनी को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास, और 1-2 घंटा नोनी नीचे ही खेला है आज। वो डेली आजकल नीचे जाता है और इस तरह से 1-2 घंटे उसके नीचे स्पेंड होता है। बहुत मुश्किल से उसको लेके आई मैं घर, और घर में भी ढेर सारे काम पड़े हैं। सबसे पहले आके लंच चढ़ाया मैंने, और मैं आज बना रही हूँ गहत के डुबके, और दूसरी तरफ मैंने इडली के लिए ना बैटर रेडी करना है, फर्मेंट होने के लिए रखूँगी इसको। तो दालें वगैरह ग्राइंड करके इसको रख दूँगी ढक के। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। मैंने खाना बना लिया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे। अभी हमने अनार खाए हैं, और 1-1.5 घंटा नोनी को पार्क में लेके गई। पार्क से आने के बाद वो जल्दी आना नहीं चाहता। एक तो उसकी दिक्कत ये है, वो पार्क से जल्दी नहीं आना चाहता। उसको बहुत मुश्किल से मैं लेके आती हूँ, रास्ते में चलता नहीं है। और फिर उसके बाद नीचे सोसाइटी में झूले वूले दिख जाते हैं, फिर वहाँ पे वो झूलने लग गया। बहुत दिक्कत रहता, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता उसके साथ। मैं सोचती हूँ कल से नहीं ले जाऊँगी, लेकिन मन नहीं मानता है। ऐसा लगता है वो अंदर अकेला बोर हो जाता होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आउटिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए फिर लेके चले जाती हूँ नेक्स्ट डे उसको घुमाने के लिए। तो बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस टाइम पे। तो अभी जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, बाहर धूप आई हुई है, नोनी बाहर बैठा है। उसके लिए अभी टीवी ऑन किया मैंने, बहुत टाइम से वो कह रहा था टीवी। तो अभी मैं खाना बना रही थी, तो मैंने टीवी ऑन कर दी, और मैंने घर के सारे काम निपटा लिए। हस्बैंड जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके लंच नहीं बनाना है, लंच बाहर से वो करके आएंगे। तो इसलिए हमने हमारा पहाड़ी लंच बना दिया। गहत के डुबके बहुत टाइम के बाद बनाए हैं आज मैंने। गहत के डुबके बहुत टेस्टी लगते हैं। 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। मैंने किचन क्लीन कर दिया है, अच्छे से मॉप कर दिया है, और पूरा घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है मैंने। नोनी अंदर है बेडरूम में। तो जब इस तरह से साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज घर देखने को मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे और अच्छे से रखी हुई। नोनी के कुछ टॉयज़ और कपड़े आपको इधर उधर मिलेंगे। नोनी क्या कर रहे हो? तो अब मैं इसको थोड़ी देर सुलाती हूँ, नहीं तो फिर इसके पापा आएंगे ना, नोनी सोएगा ही नहीं फिर, मुझे पता है। और करीबन 3 बजे के आसपास हस्बैंड आए, और उन्होंने लंच नहीं किया था, तो वो अपने साथ पिज़्ज़ा लेके आए थे, और काफ़ी गरम गरम था। नोनी इस टाइम पे सोया हुआ था, तो फिर हमने बस छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी समझ लो। और नोनी को हमने नहीं उठाया, क्योंकि फिर वो कोल्ड ड्रिंक के लिए ज़िद करता है। तो उसे पिज़्ज़ा में कम इंटरेस्ट है, उसे कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए हमने ना उसे नहीं उठाया, क्योंकि वो बहुत ज़िद करता है। और एवरीवन, तो मिस्टर रावत हमारे बर्थडे बॉय आ चुके हैं। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मिस्टर रावत ऑन कैमरा। वैसे मैंने पहले विश कर दिया था सुबह सुबह, थैंक यू। और आप सबकी तरफ से भी मैंने हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। नोनी छोड़ो बेटा, 1 घंटे से बोतल लेके ये बैठा हुआ है, दूध फिनिश हो गया है। तो आज पिज्जा पार्टी हमने कर ली चुपके चुपके। तो उसके बाद काटेंगे, कौन काटेगा? चाय दे दिए बना के मिस्टर रावत को। मुझे मेरा तो पेट भर गया, मन नहीं कर रहा है। और आज मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज हम मिस्टर रावत का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाले हैं बाहर, और हम जाएंगे डिनर पे। और केक वेक हम नहीं काटते हैं। मुझे आप लोग को पता है, हमें केक काटना पसंद नहीं वैसे भी, क्योंकि ना ज़्यादा केक हम लोग खा नहीं पाते हैं, और मुझे वेस्ट लगता है केक। अगर खाने वाले 4-5 लोग हों तो मका के खाया भी जाए, 2 लोग अकेले क्या केक खाएंगे। मिस्टर रावत को केक खाना पसंद नहीं है, नोनी को मैं खिला नहीं सकती हूँ ज़्यादा, और मैं अकेले कितना खाऊंगी। तो इसलिए हम केक वगैरह नहीं काटते हैं बर्थडे जब भी सेलिब्रेट होता है। हाय, तो आज हम जाएंगे डिनर डेट पे, और हम लोग बर्थडे पे डिनर आज तक कहीं नहीं गए। बहुत टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। इंदौर में तो हम जब से आए हैं आई थिंक हम डिनर पे गए नहीं, मतलब लंच वंच पे तो गए थे, ऐसे तो गए थे, दिन में तो गए हैं, रात के टाइम पे नहीं गए हम लोग डिनर पे। तो आज पहला एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन बाहर आज ठंड भी हो रही है, मौसम चेंज हो गया, बादल लगे हुए और काफ़ी हवा चल रही है। थोड़ी देर में जाएंगे, अभी तो टाइम है, और घर के कुछ छोटे मोटे काम निपटाती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। आज मैं फ्री हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है, तो एक टेंशन से मुझे आज मुक्ति मिल गई है। तो अभी 7 बजने वाले हैं, और दिया बत्ती करके अब हम रेडी होते हैं जाने के लिए। नोनी को भी रेडी करेंगे। ये नोनी के पापा ने यहाँ, नोनी ने मेरी बिंदी ले ली, और यहाँ सब जगह बिंदी बिंदी लगा ली। पूरे घर में नोनी ने कुछ ना कुछ फैला के रखा हुआ है। तो हम लोग जो है रेडी होते हैं। रेडी इनको तैयार करने में भी टाइम लगेगा, 10-15 मिनट तो तैयार होने में लगेंगे। और आज मैं थोड़ा सा मेकअप भी करने वाली, क्योंकि मैंने मंगाए हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, आपको दिखाए थे मैंने। तो मैं 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने आज भी मंगाए थे। तो मेरे पास ये है हाइलाइटर, ब्लशर। चलिए जल्दी से रेडी होते हैं। नोनी तैयार होना है, नहीं होना है? नोनी की नौटंकी नहीं जाना है।
चलो हम लोग चल रहे हैं। पा हम जा रहे हैं, पा और माँ जाएंगे, नोनी ये रहेगा, ठीक है? आप सो जाना। कहाँ जाओगे फिर? अकेले छोड़ जाएगी। नोनी को अकेले छोड़ के किसी जाएंगे हम। सबसे पहले मैं अपने स्किन पे लगाने जा रही हूँ फेस मॉइस्चराइजर, और ये है जॉय का हनी एंड ऑलमंड्स कोल्ड क्रीम है। एक्चुअली मॉइस्चराइजर नहीं है, कोल्ड क्रीम मैं लगा रही हूँ क्योंकि और कोई क्रीम है नहीं मेरे पास फेस पे लगाने के लिए। तो पहले ये लगा लेते हैं क्योंकि मेरी स्किन ना ड्राई है, फेस वॉश करने के बाद एकदम ड्राई हो जाती है। और जस्ट अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। ये वाली क्रीम मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसको लगाने के बाद ना मतलब चेहरा एकदम ऑयली हो जाता है और एकदम स्टिकी सा होता है, इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। बाद में लगा रही हूँ ये प्राइमर, मेरे पास इनसाइड के ही बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं मैंने। और आपने मुझे मेकअप वीडियो शूट करते हुए कभी नहीं देखा होगा पहले, लेकिन फर्स्ट टाइम। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। मैंने आज तक कभी मेकअप ट्राई नहीं किया है, तो मैंने सोचा मेकअप भी थोड़ा सा सीख लिया जाए, काम आता है कभी कभी। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे फुल मेकअप कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी खुद से फुल मेकअप नहीं किया और मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं थे। रिसेंटली मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की हैं और कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, तो बस उन्हीं को देख देख के मैंने यहाँ पे मेकअप करना सीखा। और मैं उतना अच्छे से ट्रेन नहीं हूँ, बस फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन फिर भी ओके था क्योंकि कैमरा में तो अच्छा ही लग रहा था। लेकिन सामने से, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना इतने मेकअप की, फेस से मुझे थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रही थी। लेकिन ऑल वॉज गुड क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेकअप का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है आई थिंक। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप फिक्सर, मैंने कर तो दिया है लेकिन पता नहीं कैसा लग रहा है मेरा फाइनल। वो लगा लिया उसने अपने चेहरे पे। वो क्या लगा रहा है? ये मेरा फाइनल लुक है और मैं रेडी हो गई हूँ। तो बिंदी नहीं लगा रही मैं, जीन्स के साथ बिंदी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जल्दी से। कैमरे में तो अच्छा ही लग रहा है, सामने से पता नहीं कैसा लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी मेकअप ना रात को ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप किया है और ये मेरे चैनल पे आपने मुझे फर्स्ट टाइम फुल मेकअप में देखा होगा, और आगे भी मैं अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहूँगी। क्या कह रहे हो? तैयार हो गए? पा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ पा को टाइम नहीं लगता है। पा को टाइम नहीं लगता बेटा, पा 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है, मैं काफ़ी टाइम से रेडी हो रही थी। चलिए अब चलते हैं। मैं ना काजल लगाना भूल गई थी, तो काजल भी अप्लाई कर लिया मैंने। तो चलिए, कार की चाबी मैंने छुपा के रखी है क्योंकि नोनी बार बार वो पकड़ के उसकी की प्रेस करता रहता है। इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ इतनी ग्रीनरी होती है, कहीं पे भी पॉल्यूशन नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लोग जा रहे हैं श्री माया रेस्टोरेंट और ये है हमारी नोनी, हाय, और ये मिस्टर रावत। तो शाम मतलब रात के टाइम पे ना थोड़ा ठंडा है बाहर, तो स्वेटर वेटर पहन के फुल पैक करके लेके आई हूँ नोनी को। दोबारा से रिस्क नहीं लेना है, दोबारा से तबीयत ख़राब हो जाएगी नहीं तो। और चलते हैं हम लोग जा रहे हैं श्री माया। तो यहाँ से आधा घंटा तो लगेगा ना, ट्रैफिक भी तो होता है यहाँ पे क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। और इधर साइड तो हम बहुत टाइम के बाद आए हैं, इधर साइड हम आए नहीं। जब हम वहाँ गए थे ना राजबाड़ा, तब आए थे इधर साइड, उसके बाद से नहीं आए हैं। देहरादून से आने से पहले 1-2 दिन पहले हम लोग गए थे तिरुपति रेस्टोरेंट देहरादून के डिनर पे, तो उसके बाद से हम लोग डिनर पे गए नहीं। तो अभी हम लोग फंस चुके हैं ट्रैफिक में। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सेरेमिक पॉट्स वगैरह मिल रहे हैं ना, वाव। आ गए हम लोग रेस्टोरेंट। कार लगाते हैं पार्किंग में, फिर हम जाएंगे अंदर। यहाँ पे आए हैं हम लोग। यहाँ पे ना एक्चुअली टेबल ही खाली नहीं है। खाली हो गया? बहुत मुश्किल से एक टेबल खाली हुआ है। क्या चाइनीज खाओगे? तुमको चाइनीज खाना है? नोनी को क्या चाहिए? हमारा ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं है।
बढ़िया सा डिनर करके आ गए हम लोग, अब चलते हैं घर को। नोनी ऑलरेडी आ चुका है कार के अंदर। थैंक यू। आओ, खाना कैसा लगा मिस्टर रावत? हम तो स्टार्टर खा के पेट भर गया। नूडल्स हमने खा लिया। चाइनीज फूड हमने पहली बार खाया है, मतलब रेस्टोरेंट में आके इस तरह से। बज गया 9:30 और हम लोग आ गए खाना खा के। मैंने फेस वॉश कर लिया, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। क्रीम लगाती हूँ, इसमें मॉइस्चराइजर से लगाती हूँ। और अभी जो घर की हालत है, कपड़े सब जगह पर फैले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा समेट लेती हूँ, नहीं तो कल के दिन बहुत काम हो जाता है सुबह के लिए। लेकिन ऑल टोटल हमारा डिनर जो है काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने पापा बुला रहे बेटा, मैं ना थाली ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन वहाँ पे थाली नहीं थी। और हस्बैंड कह रहे तुम हमेशा वहीं पे, तुम जब भी जहाँ पे जाते हो थाली ऑर्डर करती हो। मुझे सिंपल वेज खाना ही पसंद आता है, लेकिन उन्होंने कहा आज चाइनीज़ मेरी पसंद का ऑर्डर करते हैं। तो उतनी सारी चीज़ों में हमारा पेट भर गया। अभी थोड़ा सा कपड़े समेट के फिर जाते हैं सोने के लिए। बाहर इतनी ठंड लग रही थी ना, कार में नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे हम लोग बाहर उतरे इतनी हवा चल रही थी, बड़ा ठंडा हो रहा था। तो चलिए मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। और हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा और हमने काफ़ी इंजॉय किया। नोनी को मज़ा आया, तो नोनी ने भी वही सब मिला जुला के खा लिया था। पनीर वगैरह उसको खिला दिया था, वो खा लेता, पनीर उसको पसंद है। फ्रूट पुडिंग लेके आ गए नोनी और उसके पापा। कार में रह गया था एक्चुअली, तो सारा घर मैंने ठीक ठाक कर दिया है। हाँ लेके आओ नोनी। और मैंने लगाया है अभी खाना है मुझे। नोनी अभी कैसे खाओगे बेटा, अभी इतना सारा हम खा के आए पता है। ये हमने वहाँ पे सिर्फ 2 स्पून खाया और पेस्ट्री खा के पेट भर गया था। लाओ थोड़ा सा खिला देते हैं। ये साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा हमारे साथ, और हमने भी आज काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया। और अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।